नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। प्रॉमिस किया था वीडियो लेकर आऊँगा स्टडी इन मलेशिया, स्पेशली एमबीबीएस इन मलेशिया। तो एमबीबीएस इन मलेशिया की ये कंप्रहेंसिव वीडियो है। तो ये वीडियो तो मैं 5, 10 या 15 या 20 मिनट की होती है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी कोई चीज़ लेट भी हो जाती है। तो ये मलेशिया की वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने एमबीबीएस वहाँ जाकर करनी है। तो इवन उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों का ड्रीम एमबीबीएस आयरलैंड में करने का था, या है, या यूके में करने का है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में करने का है, इवन सिंगापुर में जाकर एमबीबीएस करने का है। लेकिन उन बच्चों को इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में एडमिशन नहीं मिला ड्यू टू उनके कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाएँ। जहाँ आपको लगता है कि आप जो इनके फ़िज़िकल कैंपस हैं उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर वहाँ की आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मलेशिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं, मैं रिपीट कर दूँ, आयरलैंड हुआ, यूके हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इवन कनाडा हुआ, उनके काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मलेशिया के अंदर हैं। तो वो जो कैंपस मलेशिया के अंदर हैं वो भी एमबीबीएस की 5 इयर्स का जो ड्यूरेशन है, 5 साल का ड्यूरेशन है मलेशिया में, वो एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। बट मलेशिया में एमबीबीएस काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अगर आपका बजट, आपकी पॉकेट अलो करती है तो दिस इज़ वेरी गुड डेस्टिनेशन। क्योंकि आपको जो इसकी प्रैक्टिकल या क्लिनिकल ट्रेनिंग्स हैं, आइदर इट्सेल्फ मलेशिया में मिल सकती है 2 साल, जहाँ आपको आयरलैंड के कैंपस में मिल सकती है, यूके के कैंपस में मिल सकती है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के कैंपस में मिल सकती है, सिंगापुर के कैंपस में मिल सकती है। कंडीशन टू, इसके अंदर कंडीशन है, मैं कोई मोटिवेशन वाली ये वीडियो नहीं बना रहा, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आपके परसेंटेज कैसे रहे हैं जो आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, साथ में आपके 12th के ग्रेडिंग कैसी है, और आपका IELTS बहुत मैंडेटरी है। कुछ जो कैंपस हैं फॉरेन के, जो आयरलैंड में जाकर करनी है, यूके में करनी है, या न्यूजीलैंड या कनाडा में करनी है, तो वो 7 बैंड भी की भी रिक्वायरमेंट रहते हैं, या 6.5 की भी रिक्वायरमेंट रखते हैं। बट जो अनदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी मलेशिया बेस्ड हैं, वहाँ पर IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पर भी एमबीबीएस करना। उनकी फीसिस क्या है, सारा कुछ आज हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। 1-2 यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट, तो इसको हम ISATV कहते हैं। ये टेस्ट मैंडेटरी हर एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जिसके फ़ॉरेन में कैंपस हैं कि सर मैंने यही कंट्री के अंदर करनी है, यही यूनिवर्सिटी के करनी है, तो वहाँ पर आपको ISAT टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो ये बाकी जो मलेशिया बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड एज़ वेल एज़ आपकी एक कंप्रहेंसिव स्काइप इंटरव्यू होती है, उसके बेस के ऊपर है। पहले हम मलेशिया के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मलेशिया की कैपिटल के बारे में डिस्कस करें तो इसकी कोलालमपुर इसकी कैपिटल है। अगर इसकी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें तो अप्रोक्स 3.5 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। अगर इसके एरिया के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो एरिया है 300,000 स्क्वायर किलोमीटर से इसका ज़्यादा एरिया है। तो यहाँ के करेंसी की बात करें तो यहाँ पर मलेशियन रिंगट चलते हैं, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ 1 रिंगट 18 रुपये के इक्विवेलेंट है। अगर इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करें, इसके साथ में बरनूई लगा हुआ है, थाईलैंड लगा हुआ है, इसके साथ में इंडोनेशिया इसके साथ में लगा हुआ है। मैरीन बॉर्डर की बात करें, इसके साथ मैरीन बॉर्डर कौन कौन से हैं, सिंगापुर का इसके साथ मैरीन बॉर्डर है, और अपना फिलीपीन का है, और वियतनाम का है। ये इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो मलेशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ अपना एमबीबीएस करवाती हैं वो अप्रोक्स 33 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा, 33 यूनिवर्सिटीज़ में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और कुछ उनकी लोकल लैंग्वेज है, माली उनकी लोकल लैंग्वेज, उसमें भी प्रोवाइड करती हैं। टोटल 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो एमबीबीएस का प्रोग्राम 5 इयर्स का है वो प्रोवाइड करती हैं। अभी इसके अंदर मैं सारी की सारी डिस्कशन करूँगा
कि क्या बच्चा एमबीबीएस करने के बाद वहाँ पर सेटलमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, वहाँ का लाइसेंस ले सकता है या नहीं ले सकता, फीसिस क्या हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क अलो है, अगर स्टूडेंट ऑलरेडी मैरिड है तो क्या वो अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकता है, इसकी सारी की सारी भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले उनकी ट्यूशन फीसिस के ऊपर आते हैं। तो ट्यूशन फीसिस ये लेकर चलें 12 लाख रुपया साल की फ़ीस है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की, 12 लाख से लेकर 25 लाख की ये रेंज है एक साल की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 12 लाख से 25 लाख की फ़ीस, ये रेंज है, डिपेंड है कि आप कौन से कैंपस में वहाँ पर एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो इवन अगर आप वर्ल्ड की 600 अपना क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं, 600 पहली यूनिवर्सिटीज़ निकालते हैं, तो आपको 35 जो वर्ल्ड की रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वो मलेशिया की इटसेल्फ मिलेगी। अगर आप उन रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ से अपनी एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप गूगल में देखिए, ये नहीं है कि मैंने वीडियो डाल दी, सतीश जी ने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है तो अभी हम मलेशिया की ओर तवज्जो करना स्टार्ट कर दें। इसके मैंने फैक्ट बता दिए हैं, डिसीज़न आपका अपना रहेगा। तो उनमें भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। ड्यूरेशन 5 ईयर का है। प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं कि क्या सर यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप नॉन मलेशियन है तो आपको पहले तो वहाँ पर इंटर्नशिप अलाउ नहीं है, आपको जो आपकी इंटर्नशिप है वो आपकी अपनी कंट्री में आकर करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है अगर आपने वहाँ पर सेट होना है। लेकिन अगर वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के और मास्टर प्रोग्राम्स कर लेते हैं एमबीबीएस के बाद, तो वहाँ की गवर्नमेंट के पास एक टैलेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर आपने वहाँ से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है तो आप वहाँ पर 10 साल तक रिटेन हो सकते हैं, 10 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं, आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के थ्रू और आइदर वहाँ पर कोई जॉब फाइंड आउट करके। तो डॉक्टर प्रोफेशन में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो जॉब तभी फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आपने वहाँ का हाउस इंटर्नशिप कहते हैं, यहाँ पे हाउसमैन, यहाँ पे इंटर्नशिप कहते हैं, वहाँ पे हाउसमैन इंटर्नशिप है। हाउसमैन इंटर्नशिप 2 साल की है, लेकिन वो मलेशियन सिटीजन है उनको ही अलाउ है। तो मलेशिया में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं श्रीलंका से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी जाते हैं, थाईलैंड से भी जाते हैं। इनकी कुछ कंट्री के साथ ट्रीटी है। अगर आपने मलेशिया से एमबीबीएस की है, आई थिंक सो शायद थाईलैंड या श्रीलंका में, मैं ये 100% तो नहीं बता रहा, उसके लिए सर्च करनी पड़ती है। अगर आपने एमबीबीएस यहाँ से की है तो वहाँ पर आप आई थिंक सो कोई एग्ज़ाम नहीं है, विदाउट एग्ज़ाम भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी कोई इनकी कोई ट्रीटी है, उसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया था। उसके लिए मैं सारा का सारा गूगल चेक करूँगा, फिर मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो अभी फीसों के बारे में बता दिया। अभी आते हैं सर यहाँ के अकोमोडेशन चार्जेस क्या हैं साल के, उसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पर जो अपनी फ़ीस है वो आप सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। अकोमोडेशन चार्जेस मलेशिया के अंदर आप लेकर चलें 90,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1.5 लाख रुपया साल का आपको देना पड़ेगा। साल की अकोमोडेशन के इतने के चार्जेस हैं। तो वर्क बच्चा ड्यूरिंग स्टडी पार्ट टाइम वर्क भी अलो है यहाँ पर मलेशिया में। इवन अगर आप मैरिड स्टूडेंट है तो आप अपने स्पाउस को भी मलेशिया में डिपेंडेंट पास के ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चे भी आपके साथ अकम्पनी कर सकते हैं मलेशिया के अंदर। तो यहाँ की एप्लीकेशन फ़ीस भी है यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ यूनिवर्सिटी की $350 की है। रिंगड़ में बताऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, जिसको हम 1500 रिंगड़ कहते हैं, मलेशियन रिंगड़, तो मैं $, में बताऊँगा। कुछ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस $100 की है, 200 की है, कुछ यूनिवर्सिटी की $350 तक की वो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस, स्टूडेंट पास के लिए जो आपका वीज़ा है वो यूनिवर्सिटी ने खुद प्रोसेस करना है। जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में या यूएई में आप स्टूडेंट पे जाते हैं या बिजनेस वीज़ा पे जाते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ से ही वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इसी तरीके से है। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको रेजिडेंसी कार्ड, जिसको हम आई कैड कहते हैं, आई कैड, वो मिलता है। तो जो एम्बेसी फ़ीस है वीज़ा की वो 2200 रिंगड़ है। 2200 रिंगड़ मीन्स आप $550 लेकर चलें, ये वहाँ की एम्बेसी फ़ीस है। अभी इसके अलावा आपका मेडिकल भी इसी के अंदर इंक्लूड है। जब आपने अपना ये स्टूडेंट पास अप्लाई करना है तो आपको उनके डॉक्टर हैं पैनल यहाँ पे इंडिया के अंदर, वहाँ से आपने ऑथराइज्ड डॉक्टर से अपना मेडिकल करवाना है। पुलिस क्लियरेंस की भी
मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिस हैं, इट डिपेंड है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिस लेती हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन फीसिस लेती हैं। वो कितनी है अप्रोक्स ये लेकर चलिए, वो भी 400-500 US डॉलर के इक्वलेंट है। ये तो जो एज एक्चुअल एक्सपेंसेस आते हैं। यहाँ पर एडमिशन लेना है मलेशिया में, आपके परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी, हाँ कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई नई खुली है, वो तो कम परसेंटेज में दे देगी। अगर आपने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है 75% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके। और कुछ यूनिवर्सिटी मैंने बताया IELTS है, कुछ यूनिवर्सिटी आपको MOI के बेस के ऊपर भी एडमिशन दे देती है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी में स्काइप इंटरव्यू मैंडेटरी है, कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस भी रिक्वायरमेंट है। तो फिर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी, इनके फॉरेन में भी कैंपस है। 2 साल आप फॉरेन कंट्री में भी MBBS कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी फॉरेन कंट्रीज़ में कर सकते हैं, वो ऑप्शन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो जो आपकी स्काइप इंटरव्यू होती है वो भी 20-20, 30-30 मिनट की होती है। वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस टाइप का नॉलेज है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको वो प्रोवाइड करेगी। आपकी इंटरव्यू होने के बाद फिर क्या है कि वो देखते हैं कि हम आपको डायरेक्टली MBBS में एडमिशन दें, डिपेंड है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। जहाँ आपको हम फाउंडेशन प्रोग्राम में 1 साल लगाएं, 9 मंथ का उनका फाउंडेशन भी चलता है कि आपकी जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स उतना अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको फाउंडेशन लगेगा, आपको फाउंडेशन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में आपकी MBBS स्टार्ट है, डिपेंड है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सम यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपको फाउंडेशन नहीं लगाती, वो BSc बायोमेडिसन में दे देती है कि अभी पहले आपको BSc बायोमेडिसन में करनी पड़ेगी। उसका ड्यूरेशन है 3 साल का। अगर उसको BSc बायोमेडिसन में कर लेंगे, उसके अंदर भी उन्होंने कंडीशन रखी है कि आपने MBBS उसके बाद है, उसका फिर 4 साल का ड्यूरेशन है जब BSc बायोमेडिसन कर लेते हैं। तो उनके अंदर उन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर आपके BSc बायोमेडिसन में 70% से कम मार्क्स आते हैं तो आगे आप फ्यूचर में MBBS में एडमिशन नहीं ले पाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में। ये भी उनके अंदर की कंडीशन है। तो यहाँ जाने से पहले आपने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। मलेशिया के अंदर जब MBBS करने के लिए जाना है, ये नहीं है कि हवा में किसी एजेंट ने बता दिया कि मैं आपको मलेशिया भेज दूंगा XY यूनिवर्सिटी में। एटलीस्ट आपने अपने लेवल पर सर्च ज़रूर करनी है, यूनिवर्सिटीज़ का रैंक क्या है जिसमें आप MBBS करने के लिए जा रहे हैं, उसकी फीसिस क्या है। कल जाकर फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, फाउंडेशन में अगर नहीं क्लियर होते तो आपकी जो फाउंडेशन की जो फ़ीस है वो ये लेकर 6 लाख रुपए की फ़ीस है, इंडियन रुपीज़ 5-6 लाख की, वो भी ख़राब हो सकता है। हाँ, आपको डायरेक्टली MBBS में एडमिशन नहीं मिला, बायोमेडिसिन में मिल गया, तो आपने बायोमेडिसिन के बाद फर्दर क्या करना है तो उसको भी लेकर चलना है अगर आपके अप्रोप्रिएट परसेंटेज नहीं आते हैं तो अगर आपने MBBS करने के लिए मलेशिया में जाना है, क्राउन इमिग्रेशन को मलेशिया की MBBS में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन आ सकता है अगर आपका मलेशिया डेस्टिनेशन है MBBS की। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास नॉट इन मलेशिया, मेरे पास मैंने बताया था कि मोर देन 60 कंट्री है, 60 कंट्री है, यहाँ पर हम बच्चों को MBBS करने के लिए भेजते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सर क्या यहाँ पे नीट मैंडेटरी है? मलेशिया वालों को नीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर नॉट बॉदर्ड कि नीट क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये छोटी मोटी कंट्रीज़ जो हमने प्रमोटेड कंट्री, रशिया, चाइना, व्हाट्सएवर है, इनको हमने बताया कि नीट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो तब वो नीट मांगते हैं। तो नीट की रिक्वायरमेंट तब है कि अगर आपने इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, तो तब तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि नीट करके ही जाइए कि आपने वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैंने सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है MBBS के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पार्ट टाइम जॉब के बारे में। तो अभी मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर आप तो बात ही नहीं करते हमसे, व्हाट्सअप पे भी फ़ोन मैसेज देते हैं, फ़ोन पे भी व्हाट्सअप 2 मिनट बात करते हैं, एलिजिबिलिटी बताते हैं, उसके बाद कहते पैसा पाओ। ये मैं बिल्कुल बताता हूँ क्यों, कारण क्या है इसका कि मेरे पास डेली के 150-200 फ़ोन आते हैं, 150-200 मैसेज आते हैं। हर एक बंदे के ऊपर बंदा कहता है कि मुझे 20 मिनट दे, 30 मिनट दे। उनके ऊपर मैं तब ही तवज्जो दे पाऊँगा अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, कोई हमें XYZ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। आपका प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप इन कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका मैं तभी उसके बाद मैं आपको PDF फाइल भेज सकता हूँ कंप्लीट की, यहाँ पर चेक कर लीजिए। उसके बाद भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आइए आप मुझसे जूम पे डिस्कशन कर लें, चैट कर लें, मेल के ऊपर कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर लें, फिर मैं आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट करवा कर दूंगा कि आपको आइदर मेडिसिन में कुछ करना है तो आपके लिए कौन सी बेस्ट कंट्री है, आइदर आपने कोई इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, ह्यूमैनिटीज़ में, टूरिज्म में, व्हाट्सएवर में कुछ करना है, बजट कम है, बजट बहुत बढ़िया है, बेस्ट कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन फिर आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है MBBS इन तुर्की, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ में मैं डेली ये बताता हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली 2 डालता हूँ, और आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, और उसकी नोटिफिकेशन चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।